Audio Jungle। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में हुई मूला उर्फ मूलचंद कुमावत गुमशुदा मुकबधिर व्यक्ति को लूटकर की गई थी हत्या के मामले का हुआ खुलासा। मृतक मुकबधिर के गले में पहनी हुई सोने की रामनमी, कानों की मुर्गियां, दोनों हाथों में चांदी के कड़े को लूटने की नीयत से दिया घटना को अंजाम। हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी। मूला उर्फ मूलचंद कुमावत उम्र 60 वर्ष जो मूकबधिर है, अपनी गायों को ढूंढने के लिए घर से निकला जो वापस नहीं लौटा, जिसने गले में सोने की रामनमी, कानों में सोने की मुर्गियां व हाथों में चांदी के कड़े पहन रखे हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा मंगरोप पुलिस ने तलाश प्रारंभ की। 25 अप्रैल को नेहरू विहार सेक्टर 16 भीलवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड के खाली बने क्वार्टर में एक नर कंकाल व मृतक के कपड़े व चाबी मिली, जिसके आधार पर मृतक मूला उर्फ मूलचंद कुमावत के परिजनों ने शिनाख्तगी मृतक मूला कुमावत के रूप में की गई। मामले में एसपी विकास शर्मा के निर्देशानुसार गजेंद्र सिंह जोधा, एडिशनल एसपी मुख्यालय भीलवाड़ा के नेतृत्व में एवं रामचंद्र वित्ताधिकारी वृत्त सदर भीलवाड़ा के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों का पता लगाने हेतु अनुसंधान किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी नैना पुत्र कालू बजारा 23 वर्ष निवासी लाल सिंह का खेड़ा को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के काका का लड़का सावरा पुत्र स्वर्गीय राजू बंजारा उम्र 19 वर्ष निवासी लाल सिंह का खेड़ा थाना गंगरा जिला चित्तौड़गढ़ फरार है। जन सारंगी न्यूज़ के लिए भीलवाड़ा से पुनीत चपलोत की रिपोर्ट। क्योंकि केस अलग तरह का था, व्यक्ति अपनी पहचान भी कहीं बताने में समर्थ नहीं था, साक्ष्य भी नहीं था, बोलने में और सुनने में असमर्थ था। पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया और डीवाईएसपी सदर हमारे रामचंद्र जी, एसएचओ मंगरोप मोतीराम जी और इनकी पूरी टीम ने उस दिन से एक सर्च अभियान चलाया। दौरान सर्च अभियान मुस्तकिस की बताई हुई सूचना के आधार पर और अन्य ग्रामीणों से जानकारी की गई हमारी आसूचना की टीम ने एक तथ्य ये प्राप्त किया कि उसको 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में बिठा के लेके गए, जिसमें से एक व्यक्ति के गले में पुरानी गांठ का, जिसको सामान्य भाषा में मेद कहा जाता है, उसका निशान वो बनी हुई है। सर्च किया गया, काफ़ी दिनों तक इसका प्रयास किया गया, वहाँ के BTS उठाए गए, CCTV फुटेज भी लिए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान 25/4/21 को यानी 25 अप्रैल को हमें सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के पुराने खाली पड़े क्वार्टरों के अंदर एक कंकाल मिला। मौके पर पुलिस गई, कंकाल के कुछ टुकड़े, हड्डियों के कुछ टुकड़े क्वार्टर के अंदर मिले, खोपड़ी का हिस्सा बाहर की तरफ। मृतक का जूता, पहने हुए कपड़े और साफा, ये 3 चीज़ें वहाँ पर मिली, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये पहचान की गई कि ये मंगरोप थाना क्षेत्र से जो गुमशुदा व्यक्ति है उसी का करीब हो सकता है, जिसको इसके परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने उसके कपड़ों, जूतों और साफे के आधार पर पहचान की। पुलिस के लिए गंभीर चुनौती थी, बिल्कुल सुनसान एरिया था, ना कोई CCTV फुटेज थे और ना कोई अन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा था। BTS का कलेक्शन किया गया और जो पुरानी आसूचना का जो तरीका था, जो हुलिया, जो मेल की सूचना जो मिली प्रथम दृष्टया, उसके आधार पर अलग अलग डेरों पे, स्मैकचियों पे दबिशें की गई, जानकारी की गई और आसूचना से ये जानकारी में आया कि इनको ले जाने वाले बंजारा, 2 बंजारा समुदाय के लोग थे। सूचना को डेवलप किया गया, पूरी टीम ने अपनी मेहनत से काम किया और उसके आधार पर एक व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और जहाँ तक उद्देश्य की बात है, सिर्फ लूट करना, क्योंकि जो गायब हुआ व्यक्ति था, गुमशुदा व्यक्ति था, उसके शरीर पर काफ़ी सोने और चांदी के गहने पहने लगे। आपने रोज में देखे कुछ क्या क्या उठाया होगा, डेफिनेटली वो वंचित होगा उनका। मैं सब कहूँगा वो आपको डिटेल में बताएंगे जो लगातार इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं। सर नमस्ते। बेसिकली तो वो बहरा और गुमा था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो देने में समर्थ नहीं था, लेकिन
सामान्य परिचय के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग थे, तो उस वजह से उनके साथ वो बैठ के चला गया। मृतक को वही मारा गया था जब बॉडी मिली, या दूसरे किसी को मार के वहाँ नहीं, वहीं पे मारा गया, वहीं पे ले जाकर मारा। शराब का सेवन किया उन्होंने, वहाँ कुछ खाली पौवे वगैरह भी मिले, जिसके आधार पे भी हमें लिंक मिला था। तो उसी जिस दिन लेकर आए उसी दिन मार दिया था सर, या सेम डे? सेम डे। सर कैसे लेंगे सर? नहीं सर साहब, हाँ बताइए। मृतक मूला है सर, जो गूंगा और बहरा था। प्रथम दृष्टया इसकी न तो किसी गांव में किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी और न ही नाराज़गी सामने आई थी। चूँकि ये गूंगा और बहरा था, इसलिए गांव वालों के लेके सारे लोगों की इसके प्रति बेहद सहानुभूति थी। इसकी उस दिन गाय गुम हो गई थी, गाय नहीं मिल रही थी, तो इसका भाई और ये दोनों गाय की तलाश में गए थे। जब ये जो बंजारा जाति के नैना और उसका साथी सांवरा दो इसको मिले मोटरसाइकिल पे, तो इसने इशारों से पूछा कि मेरी गाय कहीं देखी। जब वो बात करने लगे तो उनको जो मुलजिम थे, आरोपी नैना और सांवरा, इसको समझ में आ गया कि ये आदमी बेरवा गूंगा है। तब उसने इशारों से बताया कि गाय हमने देखी है, हम तेरे को साथ चल के गाय दिखा सकते हैं। इस गाय का झांसा देके दोनों ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चले गए थे। कैसे मारा सर? क्या गलत होना है इसका? क्या ये प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया गया कि ये वहाँ से उठा के जो हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े क्वार्टरों में लेके आ गए थे। वहाँ लाने के बाद में जो सांवरा है, जिसको नैना ने सांवरा शराब लाने के लिए भेजा, दोनों ने शराब पीने के दौरान वो बार बार जिद कर रहा था गाय लेने के लिए, तो उसको झांसा देके जब रोका गया, जब इन्होंने शराब पी तो उसके पास जो कपड़ा था अंगोछा, उसी से पीछे से गला एकदम खींच के जो सांवरा था इसने पैर पकड़ लिए और जो नैना था इसने गला दबा के वहीं उसको हत्या कर दी। फिर उन्होंने कहने उतारा। मोटिव तो क्लियर है कि लूट था सर, इनका मोटिव तो क्लियर जी, है। हाँ, बिल्कुल। सर इसको वहाँ पे भी मार सकते थे या छीन सकते हैं इसको, क्योंकि गूंगा मेरा चिल्लाएगा नहीं सर ऐसा। सांवरा जो ये हाउसिंग बोर्ड के खाली क्वार्टर पड़े, इनके पड़ोस में ही रहता था। उनको ऐसी सुनसान और शांत जगह पहले से दिमाग में थी, और वहाँ ओपन जगह पे, खुली जगह पे ये कत्ल करना इतना संभव नहीं था। इस कारण से ये सुनसान जगह पे उसको झांसा दे के लाए। बड़ी संख्या में गांव के और पुलिस के लोग ढूंढ भी रहे थे। हमने एक आरएससी की पूरी प्लाटून इसको ढूंढने के लिए लगाई थी। पूरी आरएससी की 2 बसें भर के और ड्रोन कैमरों के साथ करीब 3 दिन तक पूरे गांव में पूरी सर्च करवाई थी। गांव वालों को एक व्यक्ति को साथ में लिया और 5-5 पुलिस कांस्टेबलों की टीम बनाई साथ में, और अलग अलग गाँव में अलग अलग रास्तों पे इसको तलाश करवाई थी, जंगल में तलाश करवाई थी, मगर तब तक हमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। केवल हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति इसको बिठा के लेते जाते हुए देखा था। इससे लूटा क्या सर? इसको प्रथम दृष्टया इसके पास एक रामनवमी पहना हुआ था सोने का, 2 कानों में सोने की मुर्कियाँ थी और 2 चांदी के कड़े इसके हाथ में थे।